सोचिए जरा, एक वक्त था जब सरकारी दफ्तर का नाम सुनते ही दिमाग में लंबी लाइनें, फाइलों के ढेर, बाबू के टेबल और कल आइए वाला जवाब घूमने लगता था। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या जाति प्रमाण पत्र, आय का लेखा जोखा करना हो या पेंशन और राशन कार्ड, हर काम के लिए कई चक्कर, कई दिन और कई बार ऊपर से फाइल क्लियर नहीं हुई जैसी बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, मगर कैसे? बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ई गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज की। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तेजी से डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है, यानी सरकार, सिस्टम और सेवाएं सब कुछ ऑनलाइन आसानी से ट्रैक करने लायक और आम नागरिक की पहुंच में। खास बात तो यह है कि ये बदलाव सिर्फ लखनऊ या नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, ताकि लोगों को बार बार दफ्तर का चक्कर ना काटना पड़े, कागज कम से कम हो, पारदर्शिता बढ़े और काम समय पर हो। और अगर नहीं हो रहा है तो इसे ट्रैक किया जा सके कि आखिर काम रुका किस वजह से है। आज उत्तर प्रदेश में आपको कोई भी आवेदन करना हो तो मोबाइल से हो जाता है, उसका अपडेट भी मोबाइल पर दिख जाता है। यहाँ तक कि काम पूरा होने की खबर भी आपको मोबाइल पर ही मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने इसे सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम को डिजिटल करने की कोशिश की है। इस डिजिटल गवर्नेंस की सबसे बड़ी रीढ़ है यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, जहां जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, छात्रवृत्ति और किसान योजनाओं समेत सैकड़ों सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अब गांव का कोई भी व्यक्ति सीएससी सेंटर या मोबाइल के जरिए आवेदन करता है और उसे साफ साफ पता होता है कि उसका आवेदन किस स्टेज पर है। यानी अब सवाल ये नहीं कि फाइल कहां अटकी है, बल्कि ये दिखता है कि स्टेटस क्या है। यही नहीं, डिजिटल गवर्नेंस का असली असर दिखता है सिटीजन सर्विसेज में, जहां सरकार सचमुच आम आदमी के फोन में आ गई है। अगर कहीं पुलिस, बिजली विभाग या किसी स्थानीय अधिकारी से जुड़ी शिकायत है और सुनवाई नहीं हो रही, तो यूपी का IGRS यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम नागरिकों को सीधा एक मंच देता है। यहाँ शिकायत दर्ज होती है, उसकी समय सीमा तय होती है, अधिकारी जवाबदेह होता है और ऊपर एक मॉनिटरिंग भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत का अपडेट खुद शिकायतकर्ता देख सकता है। यही डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, जवाबदेही। योगी सरकार के आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव दिखा है पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में। अब FIR ऑनलाइन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन डिजिटल है और डायल 112 पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन सिस्टम और तेज रिस्पॉन्स टाइम ने भरोसा बढ़ाया है कि अब सिस्टम व्यक्ति नहीं, समस्या देखता है। डिजिटल गवर्नेंस का एक बड़ा फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT में भी दिखता है। पहले योजनाओं का पैसा बीच में अटक जाता था, लेकिन अब किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। आधार, बैंक और मोबाइल के जुड़ाव ने बिचौलियों की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन जैसी बुनियादी सेवाएं भी अब डिजिटल हो चुकी हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, अस्पतालों में ई रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिपोर्ट्स, ऑनलाइन स्कूल डेटा डिजिटल, छात्रवृत्ति पोर्टल और राशन दुकानों पर EPOS मशीन, इन सब ने ये सुनिश्चित किया है कि हकदार को उसका हक मिले। लेकिन इस डिजिटल बदलाव का असर सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं है, इसका असर लोगों की सोच पर भी पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक पहले से ज्यादा जागरूक है, सवाल पूछ रहा है, स्टेटस चेक कर रहा है और अपने अधिकारों को जान रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सरकार और जनता के बीच की दूरी कम कर दी है। जहां पहले लोग सिस्टम से डरते थे, आज वही सिस्टम उनकी उंगलियों पर है। ये बदलाव खास तौर पर युवा पीढ़ी में दिखता है, जो सरकारी सेवाओं को अब पुराने ढर्रे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल और टाइम बाउंड व्यवस्था के रूप में देख रही है। यही वजह है कि एक डिजिटल गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण का जरिया भी बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण इलाकों, महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब तबके को मिला है, क्योंकि अब उन्हें एजेंट, दलाल या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार सीधे नागरिक से जुड़ रही है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं।
डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और शुरुआती तकनीकी दिक्कतें, मगर सरकार का फोकस साफ है, सिस्टम को पीछे नहीं आगे ले जाना है। CSC सेंटर ट्रेनिंग और लोकल सपोर्ट के जरिए इस गैप को लगातार कम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में भी यूपी का लक्ष्य स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ बढ़ना है, जहां AI, डेटा ड्रिवन डिसीजन और प्रेडिक्टिव सिस्टम के जरिए सरकार समस्याओं के पैदा होने से पहले ही समाधान ढूंढ सके। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि प्रशासन चलाने का नया तरीका बन रहा है, जहां सरकार दूर नहीं है, सिस्टम पारदर्शी है और नागरिक सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि इस बदलाव का सक्रिय हिस्सा है। ये कहानी है फाइल से फिंगरप्रिंट तक की, लाइन से लॉगिन तक की और इंतजार से इंस्टेंट सर्विस तक की। यही है उत्तर प्रदेश की डिजिटल गवर्नेंस की नई तस्वीर। बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की।